श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान सागर के इस मंच पे सभी वृश्चिक राशि वालों का हार्दिक अभिनंदन है। साप्ताहिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम आपके बीच 3 अप्रैल से लेकर और 9 अप्रैल का राशिफल साझा करेंगे और ये राशिफल मुख्यतः चंद्र राशि पर आधारित है। साप्ताहिक राशिफल की जानकारी शुरू करने से पहले सभी वृश्चिक राशि वालों से एक विनम्र अनुरोध। चैनल में आप नए जुड़े हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल का बटन अवश्य दबाएं, जिसके माध्यम से आने वाले विषयों की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों के साप्ताहिक राशिफल की जानकारी से। सप्ताह में प्रथम दिन, सप्ताह में 3 और 4 अप्रैल की स्थिति में आपके भाग्य के ग्रह चंद्रमा कर्म स्थान में विराजमान होकर वृश्चिक राशि वालों के लिए केंद्र और त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके कारण वृश्चिक राशि वालों को अपने कैरियर में बेहतर फल प्राप्त होंगे। साथ ही इस अवसर पर पदोन्नति के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। इस समय में वरिष्ठ गण जो आपको काफी समय से सहयोग नहीं कर रहे थे, वे आपको पूर्ण सहयोग देंगे। साथ ही अपने कार्यों की प्रशंसा भी प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वाले वह लोग जो सोचते थे जिन्हें लंबे समय से नौकरी को लेकर समस्याएं बनी हुई है या उनके पास नौकरी नहीं है, इस समय में उन्हें नई नौकरी प्राप्त होने के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि वाले वह लोग जो लंबे समय से भूमि वाहन के लिए प्रयास कर रहे थे, इस समय में उन्हें सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे। घनिष्ठ मित्र के साथ संबंध को लेकर स्थितियां पहले की अपेक्षा बेहतर रहेंगी। वैवाहिक जीवन की स्थिति को लेकर भी इस समय में आप सुधार प्राप्त करेंगे। संतान पक्ष के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, उन स्थितियों में सुधार होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस समय पेट संबंधित यूरिनरी इन्फेक्शन, साथ ही पैरों संबंधित कुछ कष्ट रहने की स्थिति संभव हो सकती है। इस समय आपको कार्य से संबंधित यात्रा के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आपको मान सम्मान प्राप्ति होने के योग बनेंगे। साथ ही पिता के साथ संबंधों में सुधार के योग बनेंगे और उनके माध्यम से लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। इस समय में पुराने रुके हुए धन प्राप्ति के योग भी प्रबल हैं। इस समय आपको कुटुंब के लोगों से, परिवार से, माता पक्ष के माध्यम से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस समय माता पिता के स्वास्थ्य में जो काफ़ी समय से समस्या बनी थी, उसमें लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। 5 और 6 अप्रैल को वृश्चिक राशि वालों को चारों ओर से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही लाभ में बढ़ोतरी के अवसर प्राप्त होंगे। संतान सुख की प्राप्ति के लिए अगर विचार कर रहे हैं, यह समय अनुकूल है। और जिन महिलाओं ने पहले से गर्भ धारण किया है, उन्हें अपने स्वास्थ्य में सुधार के अवसर मिलेंगे। इस समय आपको फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेडिंग और शेयर मार्केट से लाभ के बड़े ही सुंदर अवसर प्राप्त होंगे। अगर आपकी शिक्षा किसी कारणवश लंबे समय से रुकी हुई थी, उसके दोबारा शुरू होने के योग बनेंगे। शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाकर दाखिला प्राप्त करना चाहते हैं तो वह स्थितियाँ आपको अनुकूल फल प्रदान करेंगी। संतान पक्ष की शिक्षा से संबंधित बनी चिंताएं आपकी दूर होंगी। समाज में और कुटुंब के माध्यम से मान सम्मान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आपका कोई सरकारी कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था, उसके पूर्ण होने के योग बनेंगे। साथ ही सरकार के माध्यम से किसी रूप में आपको धन प्राप्त होना था, जिसकी लंबे समय से आपको परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, इस स्थिति में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। घनिष्ठ मित्र के साथ संबंध को लेकर पहले की अपेक्षा स्थिति में सुधार होगा। साथ ही ऐसे पुराने संबंधों को लेकर जिसपे कई समय से बातचीत बंद थी, उसके दोबारा शुरू होने के अवसर प्राप्त होंगे। चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में होने के कारण इस समय में गजकेसरी नामक राजयोग निर्माण की स्थिति भी बनेगी। इस स्थिति के कारण कुटुंब या रिश्तेदारों में जो धन लंबे समय से रुका हुआ था, उसके प्राप्ति के योग प्रबल बनेंगे। 7 और 8 अप्रैल को चंद्रमा की स्थिति तुला राशि में होने के कारण विदेश यात्राओं के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ की स्थिति बनेगी। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से भी आपको अनुकूल फल प्राप्त होंगे। चंद्रमा की स्थिति
तुला राशि में होने के कारण इस समय में आपको धन खर्च संबंधित मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। अत्यधिक धन खर्च से बचना होगा। इस समय में किसी करीबी को धन की मदद करते समय पूर्ण सावधानी के पश्चात ही निर्णय लें। साथ ही इस समय में ऐसा कोई भी निवेश ना करें जिसमें आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि ना हो। इस समय आपके कुछ परिचित आपके धन को गलत जगह निवेश करवा के आपको समस्या में डाल सकते हैं। इस समय आपको कर्ज मुक्ति के बेहतर विकल्प प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ गणों से सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही उनके साथ संबंध सामान्य बनाए रखने का प्रयास करें। पिता के साथ कुछ मतभेद की स्थिति, साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं। सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 9 अप्रैल को भाग्य ग्रह के चंद्रमा की स्थिति नीच होने के कारण मन में कुछ चिंताएं बनी रहेंगी। इस समय में आपको विवाह संबंधित नए प्रस्ताव प्राप्त होने के योग बनेंगे और जो विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में सुधार के अवसर प्राप्त होंगे। लंबे समय से खराब चल रहे थे, अनिष्ट मित्र के साथ संबंध को लेकर जो लंबे समय से बातचीत बंद थी उसके दोबारा शुरू होने के योग बनेंगे। जीवन साथी के सहयोग के कारण कुछ लाभ की स्थिति या उपहार की स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार के योग बनेंगे। इस समय किसी पैतृक विवाद के सुलझने के योग, साथ ही किसी पैतृक संपत्ति के माध्यम से लाभ की स्थिति भी प्राप्त हो सकती है। सप्ताह के अंतिम दिन जीवन साथी के साथ किसी यात्रा की स्थिति भी संभव है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ गणों के साथ संबंध सामान्य बनाए रखें, अन्यथा उनके कारण आप किसी समस्या में फंस सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिन चंद्रमा की स्थिति नीच राशि में होने के कारण किसी बड़े निवेश से बचें। सप्ताह में ग्रहों के कठिन प्रभावों को कम करने के लिए गणेश जी की बजरंग बाण का नियमित पाठ करें। यह था इस सप्ताह का वृश्चिक राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल की जानकारी का पूरा हाल। साप्ताहिक राशिफल की इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। फिर एक नई जानकारी के साथ वृश्चिक राशि वालों से जल्द जुड़ेंगे। नमस्कार।